बाइबल के खुदा के नाम दे दिए। वाल्यूम 6 बुखारी का हदीस नंबर 46-28 पढ़ो जाके, उसके फुटनोट जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने मेरे सुसर की बकवास मुलाहजा कर ली। हदीस मुबारका का हवाला देकर हदीस मुबारका का फुटनोट या तशरीह वो बयान कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफाती नाम का या नामों का जिक्र कर रहा है कि बाइबल से लिए गए। तो जिस हदीस मुबारका का ये जो इसने हवाला दिया है, यह हदीस मुबारका है 46-28 यानी कि 4628 नंबर। तो उर्दू में जब इस हदीस मुबारका की हम तशरीह देखते हैं या फुट नोट देखते हैं तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के सफाती नाम नहीं मिलेंगे। ये इंग्लिश के वर्जन में है मगर उर्दू में नहीं है। तो हम इस वक्त उर्दू में बयान कर रहे हैं या उर्दू में प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम उर्दू वाली हदीस मुबारका ही लेंगे मगर इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या हम इसको छोड़ दें? कहते ही नहीं, क्योंकि कुरान और हदीस से अल्लाह रब्बुल इज्जत के 99 इस्माए मुबारका 99 बहुत सारे नाम है मगर 99 जो मारूफ है वो आप मुलाजा फरमा लें। या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बार अल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फार अल क़हारुल वहाबुर रज़्ज़ाक़ुल फत्ताहुल अलीम अल क़ाबिदुल बासितुल ख़ाफ़िद अर राफ़िउल मुइज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल हकीमुल अल लतीफ़ुल ख़बीर अल हलीमुल अज़ीम अल गफ़ूरुश शकूर अल अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीत अल हसीबुल जलील अल करीमुर रक़ीबुल मुजीबुल वासिउल हकीमुल वदूदुल मजीदुल बाइसुश शहीद अल हक़्क़ुल वकील अल क़वियुल मतीन अल वलियुल हमीद अल मुहसिल मुबदिउल मुईद अल मुहयिल मुमीतुल हय्युल क़य्यूम अल वाजिदुल माजिदुल वाहिदुस समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल मुक़द्दिमुल मुअख़्खिरुल अव्वलुल आख़िर अज़्ज़ाहिरुल बातिनुल वालिल मुत्तअलिल बारुत तव्वाबुल मुंतकिमुल गफूर रऊफ़ुम मालिकुल मुल्की ज़ुल जलाली वल इकराम अल मुक़सित अल जामिउल गनियुल मुनीयुल मानिउद दारुन नाफ़िउन नूरुल हादिल बदीउल बाक़ी अल वारिसुर रशीदुस सबूर लज़ी लैसा कमिस्लिही। आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस्माए सिफात यानी कि नाम सिफाती नाम मुलाहजा कर लिए तो यकीनन आपको ये जो इस्माए मुबारका है या नाम है, उर्दू में हम नाम कहेंगे तो इस्माए मुबारका है, ये आपको बाइबल में कतई तौर पर नहीं मिलेंगे। इसलिए ये बकवास होगी सरासर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस्माए मुबारका या इस्माए मुबारका वो बाइबल से लिए गए। अब सबसे पहले तो मैं ये साबित कर दूं कि बाइबल का जो बुत खुदा है, बाइबल के बुत खुदा के बहुत सारे सिफाती नाम हैं। बाइबल के बुत खुदा के बहुत सारे सिफाती नाम हैं। सबसे पहले
اس کو میں ثابت کر دوں کہ یہ بت ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے سیمی سیمسن، انتہا درجے کی بکواس کرتا ہے، مگر حقیقت میں بائبل کا جو حقیقی خدا ہے وہ ایک بت ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں گے پیدائش باب 28 آیت 21 اور 22 میں، اور اس کے علاوہ اگر مزید آپ دیکھنا چاہیں گے تو اس کو زبور 59 زبور اس کی آیت 9، 16 اور 17 میں، زبور 61 آیت 3 میں، زبور 62 آیت 2 اور 6 میں، اور آگے اگر آپ مزید پڑھیں گے زبور 144 امثال کی کتاب اس کا 18 باب آیت 10 میں، اور زبور 31 اور اس کی 2 اور 3 آیات، کہ زبور 71 اس کی آیت 3 میں، زبور 94 یعنی 94 آیت 22 میں، سیموئل دوم باب 22 آیت 3 میں، زبور 31 آیت 2 اور 3 میں۔ آپ کیا دیکھ سکیں گے؟ آپ بائبل کے خدا کو کس شکل میں دیکھیں گے؟ پتھر کے برج، پتھر کے ستون اور چٹان کی شکل میں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بائبل کا خدا کوئی حقیقی خدا نہیں، ایک پتھر، ایک بت جو ترقی کرتے کرتے، یعنی کہ جیسے جیسے اسلامی تعلیمات پھیلی، اسلامی تعلیمات نے اللہ رب العزت کے بارے میں تصورات کو واضح کیا، قرآن و حدیث نے واضح کیا، تو مسیحوں نے یا جتنے بھی غیر مسلم ہیں انہوں نے خدا کے بارے میں اپنے اپنے تصورات میں تبدیلیاں کر لی، جبکہ میں نے بہت سارے حوالے دے دیے، آپ نے پڑھ سکتے ہیں کہ بائبل کا جو خدا ہے وہ بت ہے، پتھر ہے، برج ہے، ستون ہے، چٹان ہے، اور یہ ساری چیزیں پتھر کی ہوتی ہیں۔ وہ کسی بھی ذی شعور کو آپ بتائیں گے تو وہ مان لے گا کہ یہ پتھر کی۔ تو اب جو بائبل کا خدا ہے اس کی ایک خوبی تو آپ سیمی سیمسن کے زبان سے سن لیجئے کہ بائبل کا جو پتھر خدا ہے اس کی خوبی کیا ہے۔ بائبل مقدس کا پری والا خدا، جو یرمیہ کی کتاب اس کا 42واں باب 10ویں آیت، جب خدا اپنے انصاف کے تقاضے کو پورا کرتا ہے تو وہ اس کے بدی کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ نے سن لی کہ بائبل کا جو حقیقی بڑا خدا ہے اس کی خوبی کیا ہے، وہ بدکار ہے۔ اب مزید اس کی جو خوبیاں ہیں یا صفاتی نام ہے، پہلا نام تو آپ نے سیمی سیمسن سے سن لیا، مزید نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ زبور 84 آیت 11 میں، تو خدا جو ہے وہ سورج ہے، یعنی کہ پتھر خدا کا جو نام ہے وہ سورج بھی ہے۔ اب یہ جو پتھر ہے اس کو سورج بھی کہا گیا۔ یہ کیا مطلب ہے کہ بائبل کا جو خدا ہے وہ عجیب و غریب کوالٹیز رکھتا ہے، وہ پتھر کا بھی ہے، کبھی اور اسے سورج کا بھی کہہ دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے سورج بھی کہہ دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہو کہ جو سورج ہے وہ پتھر کا ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے، اس لیے اس کو بھی خدا کا، یعنی خدا اس کو خدا کہہ دیا گیا، یا خدا کی صفت اس کے لیے بول دی گئی۔ مزید ہم خدا کی صفت کو دیکھیں گے، صفاتی نام کو دیکھیں گے، کہ جو اس میں آپ دیکھیں گے استثناء باب 9 اور آیت 3 میں، کہ خدا جو ہے خدا کی صفت ہے بھسم کرنے والی آگ، اور عبرانیوں باب 12 آیت 29 میں بھی خدا کی ایک صفت یا صفاتی نام ہے بھسم کرنے والی آگ۔ اور پھر پہلا کرنتھیوں باب 1 آیت 25 میں دیکھیں گے کہ بائبل کے خدا کی ایک اور صفت بے وقوف اور کمزور۔ اور مزید آپ آگے بڑھیں گے زبور 23 آیت 1 میں خدا جو ہے وہ گڈریے کی، چوپان کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا، یعنی کہ یہ بھی خدا کی ایک صفت ہے کہ وہ کیا ہے، چوپان ہے۔ اس کو آپ دیکھیں گے زبور 80 آیت 1، یسایہ باب 40 آیت 11 میں، کہ بائبل کے خدا کی کا ایک صفاتی نام کہ وہ چوپان ہے، گڈریا ہے۔ سیموئل اول باب 2 آیت 30 میں کہ وہ حقیر ہے۔ سیموئل اول باب 8 اور آیت 7 میں کہ اس کی حقارت کی گئی، کس کی؟
बाइबल की खुदा की जो पत्थर का है सतून है। सैमुअल अव्वल बाब 10 और आयत 19 में भी बाइबल को खुदा के का सिफती नाम या सिफाती नाम हकीर है। सैमुअल दोम बाब 12 आयत 10 में भी बाइबल के खुदा का सिफाती नाम क्या है? हकीर है। यिर्मयाह बाब 23 आयत 17 में भी बाइबल के खुदा का सिफाती नाम या सिफती नाम हकीर है। बाइबल का खुदा का सिफाती या सिफती नाम मलाकी बाब अव्वल पहला बाब और आयत 6 में भी बाइबल के खुदा का सिफती नाम क्या है? हकीर हकीर हकीर। और अगर आप देखेंगे यूसिया बाब 11 में आयत 10 में तो बाइबल के खुदा का नाम क्या है? दरिंदा यानी शेरे बब्बर, यह भी एक दरिंदा है। और होशिया बाब 5 आयत 14 में भी बाइबल के खुदा को शेरे बब्बर या दरिंदा कह के पुकारा गया। और होशिया बाब 13 आयत 8 में बाइबल के खुदा को रीछनी यानी कि यहां पे मुअन्नस भी करार दे दिया गया, उसकी सिर्फ मुअन्नस होना भी है। किसकी? बाइबल के खुदा की हम बात कर रहे हैं कि बाइबल का खुदा रीछनी भी है और शेरे बब्बर भी है। और मजीद हम अगर आगे बढ़ेंगे होशिया बाब 5 आयत 12 में बाइबल का खुदा क्या है? बाइबल का खुदा कीड़ा है। कीड़ा बाइबल के खुदा की एक सिर्फ कीड़ा होना भी है, तो इसका नाम क्या है? कीड़ा। और मजीद हम देखेंगे यसाया बाब 64 आयत 8 में तो बाइबल का खुदा आपको कुम्हार की शक्ल में नजर आएगा। सिफती नाम क्या है? कुम्हार। यीशु खुदा है, यीशु खुदा है, यीशु खुदा है। कि बाइबल के दूसरे खुदा की दो सिफात, दो नाम, बाइबल के खुदा के दो नाम, एक हरामी और एक लानती होना। वो सैमी सैमसन ने अपने मुख्तलिफ बयानात में इतराफ किया है, वो आप सुन लीजिए। यीशु मसीह का जो सारा जो नस्बनामा है, इसका मतलब ये है बैस्टर्ड जीसस, हरामजादा यीशु। गलतियों के नाम खत नए आदनामे में 3 बाब उसके 13वीं आयत पढ़ लेना। लानती यीशु, वो लानती बना। आपको पता चल गया कि बाइबल के दूसरे खुदा की दो सिफात जो सैमी सैमसन ने कबूल की बाइबल के मुताबिक, हरामी और लानती। और मजीद इसको बाइबल ने क्या क्या टाइटल दिए, उसको आप देखेंगे इफ्सियों बाब 4 आयत 9 में कि बाइबल का जो दूसरा खुदा है वो जहन्नम का कैदी है या जहन्नम का कैदी है। और पतरस अव्वल बाब 3 और आयत 19 में कि वो जहन्नम में का अब्दी कैदी है। और फिर आप देखेंगे पतरस अव्वल बाब 4 और आयत 6 में कि बाइबल का दूसरा खुदा जो हरामी भी है और लानती भी है, वो जहन्नम का मुकीद है, जहन्नम का रिहायशी है, जहन्नम का कैदी है। और मजीद हम इसको देखेंगे यूहन्ना बाब 10 में कि जो अपना बाइबल का दूसरा खुदा जो हरामी और लानती है वो क्या है? वो चरवाहा है। और अगर आप देखेंगे इब्रानियों बाब 13 आयत 20 में कि बाइबल का दूसरा खुदा जो हरामी और लानती है वो चरवाहा है। और मजीद हम इसी की मजीद सिफात देखेंगे यसाया बाब 53 आयत 3 में कि वो हकीर मरदूद है। कौन? बाइबल का दूसरा खुदा जो हरामी भी है और लानती भी है, वो क्या है? हकीर और मरदूद है। ये इसके सिफती नाम है जो मैं बयान कर रहा हूं। मरकस बाब 9 आयत 12 में क्या है? वो हकीर है। दूसरा क्रंथियों आयत 5 में क्या है? मुजस्सम गुनाह। कौन? बाइबल का हरामी और लानती खुदा क्या है? मुजस्सम गुनाह। ये बाइबल ने अपने दो खुदाओं को जो स्पेशल नाम दिए। और मजीद हम देखेंगे इसी खुदा को यूहन्ना बाब 1 आयत 29 और 36 में बाइबल के दूसरे हरामी और लानती खुदा को क्या नाम दिया गया? बर्रा, बकरा, छतरा, जो भी आप कह लें। यीशु में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता है, यीशु भी कुत्ता है। तो ये बाइबल के खुदाओं के सिफाती नाम है।
और बाइबल का तीसरा खुदा जो सबसे ज्यादा मारूफ है, जो सबसे ज्यादा मारूफ, कौन सा? बाइबल का तीसरा खुदा, वो कौन सा है? उसको आप सैमी सैमसन ही की जुबानी सुनिए। देखें, मैं अगर कहूंगा तो यकीनन आप लोगों को बुरा लगेगा, तो आप सैमी सैमसन की जुबानी ही सुनिए, सैमी सैमसन, टीजी खान और ज़िया मसीह की जुबानी कि बाइबल का तीसरा और हकीकी खुदा कौन है। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका चौथा बाब उसकी चौथी आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है। और इस जहान का खुदा इब्लीस है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो सिफाती नाम है वो कतई तौर पर बाइबल से नहीं लिएगी। वजह कि बाइबल जो है हकीकी खुदा का, हकीकी गॉड का, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कतई तौर पर तसव्वुर नहीं पेश करती। बाइबल तीन फेक गॉड्स, तीन खुदा, सबसे ये बाइबल का जो पहला खुदा बदकार, दूसरा हरामी लानती और तीसरा शैतान, इनका जिक्र करती है और इन्हीं की तालीमात का जो है ये मंबा है, इन्हीं की तालीमात का जो मजमुआ है, इन्हीं की तालीमात की गलाजत है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बाइबल के खुदाओं से जो लानती है, जो हरामी है, जो बदकार है, जो शैतान है, इनसे बचाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहे तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इन्फाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीन और दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नौ मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोज़गार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात और फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमीन यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब इस्लाम दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते हैं वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।